तापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मादिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतम स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 28 चल रहा है भक्तामृत स्तोत्र का। यह स्तोत्र दुनिया का एक अद्भुत स्तोत्र है। इस स्तोत्र के प्रति जो श्रद्धा चारों तरफ देखने मिलती है, जो भक्ति देखने मिलती है, वो अलग ही प्रकार की भक्ति है। बहुत सारे लोग जैन ही नहीं अजैन भी प्रभु की इस स्तुति का प्रयोग अपने जीवन को, अपने शरीर को ऊंचा उठाने के लिए करते हैं। अन्य लोग भक्तामृत स्तोत्र का उपयोग प्रायः शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं। वैसे बहुत सारे जैन श्रावक भी आज वर्तमान में इस स्तोत्र और इसके भिन्न भिन्न श्लोकों का उपयोग अपने शरीर की उन्नति के लिए करने से लगे हैं। लेकिन यदि आप इसके श्लोकों को मात्र शारीरिक उन्नति का कारण अथवा शारीरिक स्वास्थ्य का कारण मानते हो तो थोड़ी सी आपकी ये भूल मानी जाएगी। यदि देखा जाए तो ये भक्तामृत स्तोत्र शरीर के लिए नहीं है, मुख्यतः हमारे मन और हमारी आत्मा के लिए है। जो लोग मन से बहुत कमज़ोर हैं, जो लोग बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिन्हें चिंता और शोक का माहौल सताते रहता है, अथवा जिनका स्वभाव ऐसा है कि बहुत जल्दी वो चिंतित हो उठते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं, खासकर उन सभी से कहना है, यदि आप इस स्तोत्र और इस श्लोक का अवलंबन लोगे तो आपको बहुत लाभ रहेगा। हमारा उद्देश्य आपको लालच दिखलाना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आप भी कहने लगोगे महाराज जी आप भी तो लालच दे रहे हो। दे रहे हैं लालच? कौन सा लालच दे रहे हैं? क्या आपका मन मजबूत बन जाएगा? हमारा लालच है आपकी आत्मा को मजबूत बनाना, और आत्मा की मजबूती होती है परिणामों की मजबूती से। परिणाम व्यक्ति के जितने व्यवस्थित रहेंगे, ऊंचे स्तर के रहेंगे, निर्मल और शांत रहेंगे, वह व्यक्ति उतना ही आनंदित रहेगा। तो हमारा उद्देश्य आपको भीतरी आनंद को प्राप्त कराना है, क्योंकि शारीरिक स्वस्थता अथवा शारीरिक अस्वस्थता भी बहुत कुछ हमारे मन के परिणाम पर आधारित रहती है। व्यक्ति शरीर से बीमार बाद में पड़ता है, मन से बीमार वो पहले पड़ जाता है। तो मन बीमार ना पड़े इसलिए इस श्लोक का, इस स्तोत्र का आलम्बन लेना है। इसका उच्चारण पहले कर लें, श्लोक नंबर 28 का। उच्चैरशोक तरु संसृतमुन्मयोख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। इस श्लोक में आचार्य भगवान अशोक प्रातिहार्य का वर्णन कर रहे हैं।
इस प्रातिहार के माध्यम से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। यदि आपकी दृष्टि इस ओर गई हो तो समझने की कोशिश करना। प्रातिहार तो कहने के लिए है, मुख्य रूप से यह श्लोक जो है मन को सुव्यवस्थित बनाने का श्लोक है। अपनी मन की धारणा शक्ति को, अपने मन के विश्वास को ऊपर उठाने वाला है। क्योंकि हम मन से कमजोर जो बनते हैं, उस तनाव के कारण, उस शोक के वातावरण को जब हम गहरा अपने भीतर बैठा लेते हैं, प्रभु को और प्रभु के परिकर को इस प्रकार से थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। प्रभु के अष्ट प्रातिहार्य को इस ढंग से परखने की और निरखने की कोशिश करना। वह भी हमें कुछ दे रहा है, कुछ सिखा रहा है, लेकिन सीखना हमें होगा, वो स्वयं नहीं कहेगा। जो सीखने की कला जानता है वो बहुत कुछ पा जाएगा, और जो नहीं जानता है वो कुछ भी नहीं पाएगा। अब आप कहोगे कि महाराज जी अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार है, तो हम अशोक वृक्ष को ही देख लेना, क्या परेशानी है गार्डन में जाकर के, है ना। देखो, जहां तक तर्क शक्ति की बात है, सामने वाला तर्क रख सकता है कि नहीं। किसी व्यक्ति ने कह दिया आप मंदिर में बुला रहे हो, मंदिर में आकर के प्रभु को देखना और प्रभु के पीछे अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार को देखना, इससे अच्छा हम गार्डन में जाकर के अशोक वृक्ष को ही देख लें। साक्षात अशोक वृक्ष को देखने से ज्यादा लाभ होगा। क्यों? तर्क सही है कि नहीं नरेंद्र जी? प्रभु की प्रतिमा के पीछे वेदी में उस अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार को देखना और अशोक वृक्ष को साक्षात देखना, किससे लाभ ज्यादा मिलेगा? बताओ हमें, किसमें ज्यादा लाभ मिलेगा? दिमाग क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि ये कह रही है ना कि गार्डन वाले अशोक वृक्ष को देखने से ज्यादा लाभ होगा, और हम दिमाग दे दें आपको, उससे फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलेगी, फ्रेश एयर भी मिलेगी, शुद्ध वायु, प्राणवायु मिलेगी। यहां से तो मिल भी नहीं रही है। बात समझ में आ रही है? तो किसे देखना चाहिए? अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार को देखना कि अशोक वृक्ष को देखना है लाइव? क्यों? जो पढ़े लिखे हैं वो क्या बोलेंगे? गार्डन वाले वृक्ष को देखना चाहिए कि वेदी वाले अशोक वृक्ष को देखना चाहिए? बताओ तो सही हमें, क्या देखें? या मंदिर में अशोक वृक्ष लगवा दे प्रवेश हॉल में कि पहले ही? अच्छा, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं गार्डन जाएंगे। अरे पढ़ा लिखा तो और अच्छे से प्राप्त करेगा लाभ। बात समझने की कोशिश करना। हमें अशोक वृक्ष कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, अशोक वृक्ष से फ्रेश एयर तो मिल जाएगी, फ्रेश ऑक्सीजन तो मिल जाएगी, लेकिन यहां पर जो अशोक वृक्ष दिखा रहा है, सिखा रहा है, वो कुछ अलग ही सिखा रहा है। और सही मायने में अशोक वृक्ष भी हमें कुछ नहीं दे रहा है। अशोक वृक्ष तो परिणाम है, रिजल्ट है। अशोक वृक्ष तब वह रिजल्ट को देने वाला होगा जब हम प्रभु के स्वरूप को देखेंगे कि उन्हें अशोक वृक्ष मिला क्यों है। कहा जाता है घोड़े को पानी दिखा करके आ जाओ। ना समझ लोग होते हैं, घोड़े को ले जाते नदी किनारे, दिखा दिया पानी, फिर आ गए वापस। आपने तो कहा था पानी दिखाना था, हमने दिखा दिया। ऐसी होता है कि? अथवा कहा जाता है, माँ कहती है बच्चे से, बेटा घी की रक्षा करना है, कौआ आए तो कौए से घी की रक्षा करना है। अब बेटा है, कौए को देख रहा था, कौआ ना आ जाए, कौआ ना जाए।
लेकिन इतने में पीछे से बिल्ली आई और बिल्ली घी चट करके, मक्खन चट करके चले गई। माँ ने तो क्या कहा था, कौए से रक्षा करना है। ये तो कहा ही नहीं कि बिल्ली से भी रक्षा करना है। क्या समझ में आ रही बात? कौए से रक्षा करना है कि बिल्ली से रक्षा करना है? इंपॉर्टेंट कौआ था कि इंपॉर्टेंट बिल्ली है कि इंपॉर्टेंट घी मक्खन क्या है? इंपॉर्टेंट तो घी था, वो मक्खन था, उसको सुरक्षित रखना था। कौआ तो उपलक्षण था। जब कहा जा रहा है कौए से रक्षा करो, तो अन्य सारे पशु पक्षियों से भी उसे बचा करके रखना है। जब कहा जाता है कि घोड़े को नदी दिखा करके आ जाओ, पानी दिखा करके आ जाओ, तो पानी दिखाना उद्देश्य थोड़ी होता है। उद्देश्य तो प्यास को बुझाना होता है। वहां जाकर के वो घोड़ा जलपान कर ले, पानी पी ले, तो उसकी प्यास बुझेगी। छोटे बच्चे हैं बेचारे, समझ इतनी नहीं है ना उनमें, ना समझ है। जितना बताओगे उतना ही वो करेंगे। अभी दिमाग कम है थोड़ा सा उनमें। आप लोग समझदार हो, बड़े हो, पढ़े लिखे हो ना, कि बच्चे हो? बताना हमें, पढ़े लिखे हो कि बच्चे ही हो अभी? क्या हो? शायद सब आकर के यहाँ पर उस अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार को देख करके चले जाते हैं। बड़ा सुंदर वृक्ष है, शिल्प तो बहुत अच्छा बना है। शिल्पी हैं, कारीगर ने बड़ी अच्छी डिजाइनों की रहे हैं। एकदम ऐसा लगता है वैसी ही पत्तियां हैं जैसे अशोक वृक्ष की होती है। ऐसी लगता है ना, जैसे ओरिजिनल अशोक वृक्ष होता है ना, उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां, उसका जो झुकाव है, उसका जो शेप है, वो एकदम ऐसे शेप में बढ़ के फैल करके फिर वो ए शेप में जैसे वो बढ़ता है ना, बिल्कुल बोले ऐसे ही अशोक वृक्ष लग रहा है। गजब की कला है, गजब का आर्ट है, और गजब का स्वर्ण लगा है, गजब की बेदी है, गजब की आपकी समझ है, गजब का आपका ज्ञान है, गजब का आपका विवेक है, गजब की आपकी भक्ति है। मानना तो पड़ेगा। धन्य है आप, धन्य है वो बालक जो कौए से रक्षा कर रहा है घी की। हाँ, ये बात अलग, बिल्ली खा रही है तो वो धन्य है वो बालक, धन्य है वो अज्ञानी जो घोड़े को पानी दिखा रहा है। धन्य है आज के भक्त जो अशोक वृक्ष देख रहे हैं मंदिर में आकर के। बात ही नहीं समझी लोगों ने, समझी नहीं। समझने की चेष्टा होना चाहिए। अशोक वृक्ष दिखाना उद्देश्य है ही नहीं, उद्देश्य तो कुछ और है। भगवान की बेदी को सजाना उद्देश्य है ही नहीं। भगवान के अष्टप्रातिहार को देखना कोई उद्देश्य होता ही नहीं, उद्देश्य कुछ अलग ही है। जब तक वह उद्देश्य समझ में ना आए, पर्पस समझ में ना आए, कुछ नहीं होता है। और शायद ऐसा ही देखने में आता है। जहां तक हम समझते हैं, हार्डली 0.1% लोग अष्टप्रातिहार को दूसरे उद्देश्य से देखते होंगे। देखते हैं जो उसके पीछे भाव छिपा हुआ है, उस भाव से निहारते होंगे आप। मां का जो उद्देश्य था घी और मक्खन की रक्षा करना, आचार्य भगवान का भी उद्देश्य है। अशोक वृक्ष के शिल्प को, कला को नहीं देखना है, प्रभु की साधना को देखना है। प्रभु को वो अशोक वृक्ष मिला क्यों, यह देखना है। उस प्रातिहार्य को प्रभु ने पाया क्यों, यह देखना है। थोड़ा और गहरे में जाए तो प्रभु की साधना को भी नहीं देखना है। हमें प्रभु को देख करके उनसे क्या पाना है, यह देखना है। गहराई में यदि बात समझना चाहते हो तो, लेकिन ये बहुत गहरी बात हो जाती है, ऐसा लगता है हमें। और सभी लोग बहुत उथले उथले लेवल तक रहते हैं। ऊपरी सतह में रहने वाले अधिकांश लोग मिलते हैं, गहराई में डुबकी लगाने वाले बहुत कम होते हैं। जो गहराई में डुबकी लगाता है वो गोताखोर कहलाता है। रत्न हमेशा गहराई में प्रवेश करने पर मिलते हैं। पानी की ऊपरी सतह में किसी प्रकार का रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, व्यक्ति का तन अवश्य भीग जाएगा, शरीर भीग जाएगा,
लेकिन जो रत्नों की खोज के लिए वो आ जाता है, उसे वो नहीं मिलते हैं। आप भी प्रभु के पास आते हो, प्रभु को देखते हो, प्रभु की प्रतिमा को देखते हो, वेदी को देखते हो, क्या भिगोते हो, क्या पाते हो? बताना हमें, क्या पाया आज तक आपने प्रभु के पास आकर के? कुछ पाया कि नहीं पाया? रत्न मिले? नहीं मिले? रत्न है कि नहीं यहां पे? कितने रत्न हैं? रत्नत्रय है। 3 रत्न हैं। सम्यक दर्शन रूपी रत्न है, ज्ञान रूपी रत्न है, तो सम्यक चारित्र रूपी रत्न है। आपने क्या लिया? महाराज जी, तो मुनियों के रत्न है। आपके कौन से रत्न हैं? हमारे तो ओरिजिनल वाले रत्न हैं, सोने वाला, चांदी वाला, हीरा वाला, माणिक वाला, पुखराज वाला, मोती वाला। आपने शायद यही रत्न देखा होगा। यही देखा है? क्या देखा है, क्या पाया है? आज इच्छा हो रही थोड़ा सा विश्लेषण कर लिया जाए। बहुत दिन हो गए भक्तामर पढ़ाते पढ़ाते, बहुत सारे श्लोक हो गए। आप लोगों ने क्या सीखा है? भक्तामर पढ़ाते पढ़ाते तो इतने ही दिन हुए हैं, लेकिन आपकी भक्ति होते होते बहुत साल हो गए हैं, है ना? जिंदगी निकल गई है। क्या पाया है यहां पर आकर के? प्रभु के दर्शन से, प्रभु की वेदी को देख करके, प्रभु के प्रातिहार्य को देख करके क्या पाया है? कुछ पाया? नहीं पाया। किसी ने आज तक बताया नहीं? क्यों नहीं बताया आज तक किसी ने? गहरी बात हो रही है क्या आज? किसी ने आज तक समझाया नहीं? गोपाल जी, अरे आप लोग तो विद्वान हो, प्रवचनकार हो, भजन गाते हो, प्रवचन करते हो, परीक्षा देते हो, परीक्षा लेते हो। कि हम देख रहे हैं परीक्षा में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं। जब हमने देखा कि 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है खूब सारे लोगों को, हमें लगा कि बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। चल तो रही है। धीरे से पूछा कैसे? बोले हमारे तुक्का लग गया वो तो। ऐसी है। शायद आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परीक्षा में मार्क्स लाने के लिए, इनाम के लिए, नाम के लिए। क्या है? मंदिर में आ रहे हैं किस लिए? भक्ति कर रहे हैं किस लिए? इनाम के लिए, नाम के लिए। कुछ तो इनाम मिल जाए, कुछ तो नाम में हो जाए। क्या हो जाए? क्या समझ रहे हो? कोशिश करो प्रभु को, प्रभु की वेदी के को, प्रभु के प्रातिहार्य को देख करके कुछ सीखने की कोशिश, समझने की कोशिश, प्रभु की साधना को समझने की कोशिश, और मूल रूप से अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश, अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश। प्रभु की साधना की ओर दृष्टि जाएगी तो हमारे मन में भी भाव पैदा होगा कि यार कुछ तो परिवर्तन मैं भी अपने भीतर लेकर के आऊं। जब जब अशोक वृक्ष को देखूं तो प्रभु की उस साधना को देखूं। कितने निमित्त उनके जीवन में आए शोक करने वाले, फिर भी उन्होंने कभी इस प्रकार से रिएक्ट नहीं किया। और कितने मेरे जीवन में निमित्त आते हैं, जब ऐसा माहौल पैदा हो जाता है तो मैं क्या करता हूं? बताना। तो उद्देश्य ना प्रभु के प्रातिहार्य को देखना, उद्देश्य ना प्रभु को देखना है, उद्देश्य ना प्रभु की साधना को देखना है। उद्देश्य तो हमें अपने आप को देखना है। हम कैसे अपने आप को संभाल पा रहे हैं, संभाल भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, यह देखना है।
कठिन है, क्योंकि दृश्य में अदृश्य को देखना बड़ा कठिन होता है। जो दिखता है उसे देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो दिखता नहीं उसे देखना बड़ा कठिन होता है। और सही कला अदृश्य को देखने में होती है। दृश्यमान जगत को तो हर एक व्यक्ति देख ही लेता है। जो इन आंखों से नजर आता है हर एक व्यक्ति देख लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। आपने भी देख लिया, क्या हो गया। छोटा बच्चा भी देख लेता है, उसने क्या देखा, क्या पाया। ऐसा लगता है प्रभु के पास आकर के आप बच्चे ही बन जाते हो। वैसे बच्चे बनकर के ही आना चाहिए, लेकिन निश्चल बच्चे बनकर के आना चाहिए, न कि अज्ञानी बच्चे बनकर के आना चाहिए। आपने सीख लिया है, क्या सीखा है, प्रभु के पास बालक बनकर के आना चाहिए, लेकिन बालक का आपने दूसरा रूप ले लिया, अज्ञानी बालक। लेकिन यहां पर अज्ञानी बालक बनकर के नहीं, निश्चल बालक बनकर के आने के लिए कहा गया था। शायद यही समझ लिया है। क्या समझा है? यही समझा है ना? तो निवेदन है, घोड़े को पानी अकेले नहीं दिखाना है, पिलाना भी है। कौवे से अकेले रक्षा नहीं करना है, सबसे रक्षा करना है। तो हमने बिल्ली का तो मात्र ऐसा नहीं कि अब कौवा और बिल्ली दो हो गया आपकी दृष्टि में। हाँ। इसके अलावा जो और भी हो जिनसे वो नष्ट हो सकता है, दूषित हो सकता है, गिर सकता है, ऐसे सारे निमित्तों से इसकी रक्षा करना है। प्रभु के पास आकर के इस भक्तामर स्तोत्र श्लोक के माध्यम से क्या पाना है? एक चीज बस समझ लो, जब जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो, कौन सी परिस्थिति? जब आप अंदर से टूटने से लगो, हृदय आपका व्यथित होने लगे, दुखी होने लगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी घड़ियां आती हैं, बहुत सारे ऐसे निमित्त मिलते हैं जीवन में। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी चिंतित हो उठता है, हो जाता है कि रादर अधिकांश समय व्यक्ति का चिंता में ही बीतता है, शोक में ही डूबता है। अधिकांश समय 24 घंटे में नहीं, पूरे जीवन का यदि हिसाब किताब निकालो तो व्यक्ति धर्म ध्यान में पूर्वक जीवन नहीं बिताता है, आर्त और रौद्र ध्यान पूर्वक जीवन बिताता है। यानी मन से बड़ा व्यथित रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। तो इस भक्तामर स्तोत्र से हम मन की उस व्यथा को जीतना सीखें, मन के उस परिणाम को बदलना सीखें। और जिसने मन के परिणाम को बदलना सीख लिया, मन की व्यथा को जीतना सीख लिया, उसकी आत्मा अपने आप सुव्यवस्थित होती चली जाएगी, बिल्कुल अलग ही होती चली जाएगी। वो अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। परिस्थिति बाहर से कुछ भी कैसे भी क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिस्थितियां उस पर हावी नहीं होंगी, वो परिस्थितियों पर हावी होगा। परिस्थितियां उसे गिरा नहीं पाएंगी, डिगा नहीं पाएंगी। वो तो इतना मजबूत बनकर के खड़ा रहेगा कि परिस्थितियां उसके आगे बहुत छोटी सी लगेगी। यदि ये कला हमने यहां पर सीख ली तो समझना सब कुछ सीख लिया। और इसी से विकास होता है, और किसी से विकास नहीं होता है। जब यहां से लौट करके जाता है व्यक्ति, अपने मन को किस प्रकार का बना करके जाता है, ये सोचते ही नहीं है। वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे स्वाध्यायशील भी प्रोफेशनल लोग भी जब आते हैं, वे भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। समझते हो आप लोग? समझते हो? इसे पाने के लिए थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा अपने आप के, अपने परिणामों का। मैं कब कब कैसा कैसा हो जाता हूं। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? आ रही है ना? चलो आगे पढ़ो, श्लोक पढ़ो। आप बोलोगे महाराज उसी में सारा, आप तो पढ़ा दो।
हम तो उसी को इति मान करके चलेंगे, हमारा तो कर्तव्य हो गया, हमने सुनाया, आपने सुन लिया, बोले हो गया, हमारा स्वाध्याय हो गया, है ना। आप यही मानने के लिए, यही सुनने के लिए बैठते हैं शायद। हाँ, सुन ली, गुरुमुख से कुछ सुन लेना चाहिए, अच्छा सा लगता है। हमारे तात्कालिक तो अच्छा लगता है, जब तक सुनते तब तक तो अच्छा लगता है, फिर बाद में भले ही जैसा भी होता रहे, कैसा भी होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जब तक सुनते हैं, जब तक यहाँ रहते हैं, तब तक थोड़ा अच्छा सा तो लगता है, अच्छा लगता है, यहीं तक अच्छा लगता है। हाँ, तात्कालिक भी अच्छा लगे तो ये भी बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, बुरी बात नहीं है। हाँ, एक घड़ी आदि में पुनियात, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध कटे कोटि अपराध, ठीक है, वो तो है, लेकिन यह प्रारंभिक अवस्था के लिए होता है। शुरुआत के दौर में ऐसा होता है कि जो कुछ नहीं करता उसके लिए कहा जाता है भैया थोड़ा सा सत्संग का लाभ ले लो, एक घड़ी सही नहीं, ये आधी घड़ी सही, वो भी नहीं, आधी में भी पुनियात, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, वो नहीं तो 12 मिनट, 12 नहीं तो 6 मिनट सही, 6 मिनट नहीं तो 6 सेकंड ही सही, कुछ तो भला होगा, कुछ तो लाभ होगा। संगति अच्छी होती है तो अपने अपराध, अपनी कमियां, अपनी गलतियां, करोड़ों प्रकार की कमियां गलतियां क्यों ना हो, वो कट जाती हैं, उनका हरण हो जाता है। शुरुआत के दौर में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कब तक प्राइमरी में रहोगे? लगता नहीं। हम मिडिल स्कूल में भी आए हैं, हायर सेकेंडरी में भी आए, ग्रेजुएशन में भी आए, कब तक एक ही क्लास में पढ़ते रहोगे? लगता नहीं है। फेल हो जाएंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगता है फेल होने पर? बच्चे को फेल होता हुआ कोई भी माँ नहीं देखना चाहती है। वो चाहती है कि हर साल बच्चा अगली कक्षा में पहुंचता चला जाए, आगे बढ़ता चले जाए और अच्छे से अच्छे नंबर ला करके आगे बढ़े। लेकिन कभी अपनी ओर भी तो झांक करके देखा करे, हम कौन सी क्लास में हैं, क्या कर रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं, एक ही क्लास में कब से फेल होते हुए आ रहे हैं। कभी शर्म नहीं आती अपने आप पे? लज्जा नहीं आती? कभी ये भाव नहीं आता बहुत हुआ, अब कुछ अलग से परिवर्तन? हमारी बात बुरी भी लगती होंगी सबको थोड़ी सी नहीं, सही बता रहे हैं, कष्टदायक तो लगती है, हम भी फील करते हैं, चुपती तो है, क्योंकि हम लाग लपेट वाली ज़्यादा बात करते नहीं हैं, खरी खरी सुनाते हैं, मीठे तरीके से सुनाते हैं, ये बात है, कड़वे तरीके से नहीं सुनाएंगे। कोशिश होना चाहिए, नहीं कोशिश होना चाहिए अवश्य, परिवर्तन की कोशिश होना चाहिए, विकास, आत्म विकास की कोशिश होना चाहिए, आत्म विश्लेषण की कोशिश होना चाहिए, आत्म अध्ययन की कोशिश होना चाहिए, आत्म दर्शन की कोशिश होना चाहिए। प्रभु दर्शन करते करते, जिन दर्शन करते करते निज दर्शन हो जाए तो कहना ही क्या। जिन दर्शन उद्देश्य नहीं होता है अपना, जिन दर्शन के माध्यम से निज दर्शन उद्देश्य होता है। भक्तामर पढ़ना उद्देश्य कभी रहा ही नहीं है, प्रभु की स्तुति करना उद्देश्य कभी रहा भी नहीं है। सवेरे की जो क्लास चल रही है, कल अथवा परसों ने कहा था, हम कभी नहीं कहते भगवान के दर्शन करने आओ, हम कभी नहीं कहते कि प्रभु की स्तुति करो, हम कभी नहीं कहते प्रभु की पूजा करो, कभी नहीं कहते, क्योंकि उद्देश्य है ही नहीं। यदि आप ये उद्देश्य मान करके लेकर के चलोगे तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। प्रभु दर्शन, जिन पूजन कभी नहीं होता उद्देश्य होता है निज दर्शन, निज पूजन। और वह जिन, वह प्रतिमा, वो प्रभु सिर्फ एक माध्यम है, ये स्तोत्र भी एक मीडियम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मीडियम, सीढ़ी, कुछ भी कह लो।
हमें छत पर पहुंचना है, मंजिल में पहुंचना, तो उसके लिए सीढ़ियां जो होती है एक माध्यम होती हैं। सीढ़ियों पे जिंदगी नहीं गुजर की जाती, बसर नहीं की जाती है। सीढ़ियों का उपयोग करके व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है पिछली सीढ़ियों को छोड़ता चला जाता है। उसका उद्देश्य छत तक पहुंचना है। प्रभु की भक्ति, प्रभु का दर्शन, प्रभु का पूजन, ये भी एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस माध्यम के द्वारा पाना स्वयं को है, अपने आप को है। तब लाभ होगा, क्योंकि प्रभु अपने में से हमें कुछ नहीं देंगे। इस मामले में भी बड़े निष्ठुर हैं तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ भगवान। इस मामले में जैनों के तीर्थंकर भगवान जो है बड़े निष्ठुर होते हैं। वो कभी कुछ नहीं देते, सुख का एक कण मात्र भी नहीं दे सकते। देना भी चाहे तो नहीं दे सकते वो, चलो छोड़ो, नहीं दे पाएंगे। एक लेश मात्र भी अपने हिस्से का को नहीं दे पाएंगे हमें। पाना स्वयं होगा, उद्घाटित स्वयं करना होगा। वो एक रास्ता दिखा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन करना पुरुषार्थ स्वयं को होगा, वे हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। इस मामले में हमारे भगवान थोड़े से अलग प्रकार के हैं, समझना इस बात को, अलग ही प्रकार के हैं। अब जो सचेत हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, वो अपना कल्याण कर लेगा, पा लेगा भक्ति से। नहीं है तो जो चल रहा है तो चलते ही रहेगा। कभी कभी मन में लहर से उठ जाती है हमारे मन में, आप लोगों के चेहरे को देख करके, दुखों को देख करके, इस कारण संबोधन करने की इच्छा हो जाती है। आप लोगों के तरीके को देख करके, जो घोड़े को पानी दिखा रहे हो ना, बड़ा दुख होता है। बड़ा दुख होता है जब आप घोड़े को पानी अकेले दिखाते हो, पिलाते नहीं हो, बड़ी पीड़ा होती है सबको देख करके। एक बार और भी कहा था हमने, कहा था ना, जब आप पूजा करते हमें बड़ा दुख होता है, सही बता रहे। जब आप भक्ति करते हैं और पीड़ा होती है, जब दर्शन करते हैं तो उससे भी ज्यादा पीड़ा होती है। प्रभु के दर्शन करने आते हैं, मन एकदम, हृदय एकदम व्यथित हो उठता है, क्या कर रहे हैं लोग। आप हंस रहे, प्रसन्नता कब होगी। नहीं, जब जब आपको देखते हैं, सबको देखते, आपसे मतलब सबको देखते हैं, बड़ी पीड़ा होती है, मन में बड़ी व्यथा होती है। क्या कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं लोग, क्या पाएंगे इससे, कुछ पाएंगे भी कि नहीं पाएंगे, कि सिर्फ ऐसे ही चले जाएंगे। होती तो है, और जो होता है सो बता देते हैं। हाँ, और जो नहीं करते उनको देखकर और भी ज्यादा पीड़ा होती, तो कुछ भी नहीं कर रहे। कम से कम आप लोग कुछ तो कर रहे हो। हाँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जो लोग ये कहते कुछ ना कुछ मिलेगा, पूरा विश्वास नहीं उनको। क्यों कुछ ना कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा ये बोलो ना। ये कुछ ना कुछ वर्ड कह रहा है कि ये संशय की स्थिति है, डिलेमा की स्थिति है, क्या पता। चलो भागते भूत की लंगोटी से ही कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाएगा। ये विश्वास की कमी है, समझना इस बात को। ये हमारा थोड़ा ढुलमुलपना, ये रवैया प्रकट करता है। क्यों हम ऐसा कहें, कुछ ना कुछ नहीं, पूरा मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, स्वाभिमान से कहें ना। लेकिन यह विश्वास उसी को जागृत हो सकता है, ये कॉन्फिडेंस उसी को पैदा हो सकता है जो अच्छे से कर रहा है। नहीं है तो वो ढुलमुल रहेगा, उसके मन में ये संदेह पैदा होता रहेगा, क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन जो बहुत अच्छे से कर रहा है वो कभी अविश्वसनीय नहीं रहेगा स्वयं के प्रति।
दावे से कहे उस विद्यार्थी की भांति जो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है। 8 में से 6 करना था लेकिन 8 के 8 करके आया। बोले कुछ नहीं होता है। बोले आपको जो जांचना वो जांच लो, चैलेंज करके। पहला का क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी बचे हुए 7 में से 5 करना है। बोले नहीं मैं तो सब कर देता हूं, आपको जो चेक करना कर लो, कोई टेंशन नहीं, इतना विश्वास है मुझे। ऐसा होना चाहिए। क्यों हम कहें कुछ ना कुछ मिलेगा? हाँ, सब कुछ मिलेगा, पूरा मिलेगा, लेकिन पूरे को पाने के लिए पूरा समर्पित भी होना पड़ेगा। पूरे को पाने के लिए वैसा कार्य भी करना पड़ेगा। सामने वाले को चैलेंज करने के पहले इतना अपने आप को उठाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के यह बात आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। समर्पण तो है ना, तो लग गया ना बीच में। तो देखो हम जैसे होते हैं वो मुख से शब्द अपने आप निकल ही जाता है। हम लाख छिपाने की कोशिश करें, हमारा हृदय हमारे शब्द अंदर की परिणति को जाहिर कर ही देता है, प्रकट कर ही देता है। कोई कितना भी करे, चोर की दाढ़ी में तिनका आ ही जाता है। संसार का नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकते। आपकी नहीं कह रहे, हमारे भी कह रहे हैं, हम स्वयं की भी कह रहे हैं। पंचम काल में सब अपन लोग बड़े ढुलमुल हैं, है ना। थोड़े में हिल जाते हैं, थोड़े में घबरा जाते हैं, थोड़े में परेशान हो जाते हैं, डरने से लगते हैं, इधर उधर के विकल्प पैदा होने लगते हैं। क्या करें? लेकिन कोशिश ये करना कि इससे भी हम ऊपर उठने की उठें, ऐसी दृष्टि अपने भीतर लेकर के आए, फिर बहुत कुछ पाएंगे, अद्भुत पाएंगे। जो आज तक नहीं मिला है वो पाएंगे हम सब, बिल्कुल अलग ही मिलेगा। करोगे कोशिश? नहीं करोगे? पानी तो नहीं दिखाओगे घोड़े को? पिलाओगे अभी ना? अपनी आत्मा रूपी घोड़े को भी पिलाना है, नहीं तो दिखाने आ गए। दिखा रहे हैं प्रभु रूपी नदी को, आत्मा रूपी घोड़े को दिखा रहे हैं। प्रभु कैसी है? उस नदी की भांति है जो सबकी प्यास बुझाने वाले हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा रूपी घोड़े को सिर्फ दिखा रहा है, नदी के निकट ला करके खड़ा कर दिया है ना? नहीं, मंदिर में ला करके खड़ा कर दिया आत्मा रूपी घोड़े को। आत्मा से कहता देख लो ये भगवान है, देख लो ये जिन प्रभु हैं, देख लो ये आदिनाथ भगवान है। देख लिया? हाँ चलो वापस। ऐसी होता है कि नहीं? ऐसी होता है? पूछ लो जितने बैठे हैं, सब दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? आत्मा को दिखा रहे हैं। और क्या? नदी को देख लो, ऐसी नदी होती है। बड़ी निर्मल नदी है, बड़ी उज्जवल नदी है, बड़ी शीतल नदी है, जल भी बड़ा शीतल है, अच्छा है। हाँ ये लाभ तो होता है, नदी किनारे जाने से हवा शीतल बहने लगती है, अच्छी सी लगने लगती है, ठंडकता भी बाहर से लगने लगती है। एक बाहर का जो पहले टेम्परेचर दूसरा था वो कम हो जाता है, ये तो लाभ होता है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्यास तो जल को देखने से बुझेगी नहीं, प्यास तो जल को पीने से बुझेगी। आत्मा का विकास, मन का विकास, मन की मजबूती, उस शोक को जीत करके अशोक की भावना लाना, अशोक वृक्ष के माध्यम से, वह सिर्फ देख करके नहीं प्राप्त होगी, तदरूप तन्मय होकर के। जब तक आकंठ हम पान नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। तो जिन दर्शन निज दर्शन के लिए, और निज दर्शन भी निज की प्यास बुझाने के लिए, बड़ा कठिन है, आसान नहीं है तो कठिन चीज, आसान चीज नहीं है। लगता है हमें हाँ बहुत ये सब बहुत आसान है, पर है नहीं उतना आसान।
लेकिन सोचेंगे ही नहीं तो कभी भी उस ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। सोचना तो प्रारंभ करें, कम से कम सोचोगे ना? क्या सोचोगे? अशोक वृक्ष को देखकर के क्या सोचोगे? उच्चैर अशोक तरु संसृत मुन्मयूख। माइक से बोलना, क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा महाराज नमोस्तु। आपका अशोक वृक्ष मुझे यह बता रहा है कि इस संसार में जितने भी शोक थे, आपने उन शोकों से ऊपर उठ गए हैं, आप उन पर विजय प्राप्त कर ली है। हे भगवान, एक छोटा सा शोक मेरे लिए क्या मायने रखता है जब मेरे पास आप जैसे प्रभु हैं, तो मुझे ये शोक अप्रभावित रहे मेरी आत्मा पर। आपके घर जाकर के बच्चे की बीमारी हो जाएगी तो क्या करोगे? बच्चे को बुखार आ जाएगा तो क्या करोगे? थोड़ा सा अब बोल रहे हैं, कहेंगे आप देख लो। समझो, बस ऐसे भाव लाकर के अशोक प्रत्याहार को देखना है और उसको रूप को अपने भीतर निहारने की कोशिश करना। समझ रहे हैं? चलो इसके अर्थ को देखो। उच्च है अशोक तरु संसृत उन्मयूखम आभाति अमलम रूपम भवतो नितांतम। हे प्रभु, जैसे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित आप, कैसे ऊंचा अशोक वृक्ष है, लेकिन उस वृक्ष की किरणें जो हैं उन्मयूख ऊपर की ओर फैल रही हैं, नीचे की ओर नहीं है। वृक्ष की भी किरणें होती हैं, हाँ, चूंकि ये वृक्ष जो है मणिमय है, ये वृक्ष जो है स्वर्ण चांदीमय है। हाँ, किसकी? भगवान की नहीं, अभी तो वृक्ष की महिमा बता रहे हैं, अशोक वृक्ष की। अब इस अशोक वृक्ष से प्रभु की महिमा आएगी। तो ऐसा वो अशोक वृक्ष है जिसमें लगी हुई मणियां हैं, जिसमें लगी हुई वो स्वर्ण चांदी की पत्तियां हैं, मरकत मणि है, नील मणि है, हीरा है, न जाने उससे जो किरणें फूट रही हैं वो ऊपर की ओर फैल रही हैं, उस विस्तार को फैला रही हैं, बता रही हैं। आपका उज्जवल रूप स्पष्ट रूप से जिसमें शोभायमान हो रहा है। क्या? स्पष्टोल्लसत किरणम, स्पष्ट रूप से उल्लसत किरणम, उन किरणों में आपका रूप जो है उल्लसित हो रहा है, स्पष्ट शोभायमान हो रहा है। कैसा है? अस्त तमो वितानम, तम यानी अंधकार, विताना मैंने उसके फैलाव, अंधकार के फैलाव को जिसने नष्ट कर दिया है। ऐसा अंधकार का समूह जो नष्ट हो चुका है। अब जैसे उदाहरण दिया गया था, अशोक वृक्ष की किरणों के माध्यम से बाहर का अंधकार का फैलाव नष्ट हो जाता है। अब आपकी उस कांति के माध्यम से भीतर का तम अंधकार, अज्ञान रूपी मोह रूपी अंधकार का जो विस्तार था, अनादिकाल से चला हुआ आ रहा था, वह विस्तार अंधकार का अस्त को प्राप्त हो, अस्ताचल को प्राप्त हो चुका है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? कैसे, किस भांति? बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती, मेघ के पास में स्थित जो सूर्य बिंब की तरह आप आभाती प्रकाशमान हो रहे हैं। यानी जैसे सूर्य का उदय होता है, वह अंधकार जो है अस्त को प्राप्त हो जाता है। सूर्य अस्त को प्राप्त नहीं हो रहा है, अंधकार जो है अस्ताचल की ओर चला जाता है। अब यहां पर जो बताई जा रही है बात, उस अशोक वृक्ष की बात। अशोक वृक्ष भी अपने आप में प्रकाश पुंज से भरा हुआ है, उसकी किरणें भी ऊपर की ओर फैल रही हैं। उस अशोक वृक्ष के कारण आपकी कांति भी और उज्जवल प्रकट होकर के बाहर आ रही हैं। और वो किस भांति प्रकट हो रही हैं, किस भांति प्रतीत हो रही हैं? जैसे वह मेघों के समूह के बीचों बीच रहने वाला सूर्य जब उदय को प्राप्त हो जाता है तो वह अंधकार दूर हो जाता है। हे प्रभु, जैसे ही हमने आपको देखा, अशोक वृक्ष सहित आपको देखा, अब मात्र प्रभु को नहीं देखना, यहाँ पे
प्रभु के दर्शन नहीं है। अशोक वृक्ष सहित प्रभु के दर्शन। महत्ता अशोक वृक्ष की नहीं है, महत्ता प्रभु की है। लेकिन वह अशोक वृक्ष भी कम नहीं है, अशोक वृक्ष भी बहुत उज्जवल है, कांतिमय है, किरणों से सहित है, रत्नमय, उसमें जो मणियां लगी हैं उससे सहित है। तो जैसे वो रत्नमयी मणियां अशोक वृक्ष की कांति फैलती हैं और अंधकार को नष्ट कर देती हैं, हे प्रभु, जब जब मैं आपको देखता हूं, आपकी भक्ति करता हूं, उस रूप को देखता हूं कि आपने उस अज्ञान और मोह रूपी अंधकार को कैसे नष्ट कर दिया, अस्ताचल की ओर लेकर के चले गए। बस वो ही भाव मैं अपने भीतर लेकर के आना चाहता हूं। अब मेरा कौन सा भाव है? मैं अभी किसे नष्ट करना चाहता हूं? अज्ञान अंधकार, मोह अंधकार। अभी वर्तमान में मेरा जो शोक का भाव है, चिंता का भाव है, मैं उससे ऊपर उठना चाहता हूं। कभी भाव आते हैं उस सूर्य बिंब की तरह आप प्रकाशित हो रहे हैं, आभाती हैं, प्रकाशमान हैं। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? श्लोक का अर्थ नहीं समझ में आया? आप क्या अर्थ निकालते हो श्लोक का? क्या अर्थ निकालते हो? इसका हिंदी अनुवाद क्या है? हिंदी अनुवाद भी पढ़ते हो ना? पद्य अनुवाद पढ़ते हो? ऊंचे तरु अशोक के नीचे नाथ विराजे आभान, रूप आपका सबको भाता, निर्विकार शोभा की खान। जो बादल के निकट सुहाता, बिंब सूर्य का तेजो धाम, प्रकट बिखरते किरणों वाला, विस्तृत तम नाशक अभिराम। यानी आपका रूप जो है वो क्या दे रहा है हमें? शिक्षा। उस तन को नष्ट करने की शिक्षा, अंधकार को नष्ट करने की शिक्षा। और अंधकार हमारे भीतर कौन सा है? सबके भीतर अज्ञान और मोह। मोह से मतलब उसी मोह के कारण तो व्यक्ति शोकाकुल होता है, उसी मोह के कारण तो व्यक्ति चिंतातुर होता है, उसी मोह के कारण तो व्यक्ति तनाव में, टेंशन में आ जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा वो चिंतित ही रहता है। और आज वर्तमान में प्राय सभी लोग इस मोह से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वैसे तो अनादिकाल से प्रभावित हैं, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को देखें। आज का हर पढ़ा लिखा वर्ग, बड़ा आधुनिक पैसे वाला, जिसे कोई कमी नहीं है बाहर, वह भी बड़ा परेशान है। खासकर जो जितना बड़ा है वो उतना ही परेशान सा दिखता है, नहीं? उतना ही ज़्यादा तनाव में नजर आता है, टेंशन में नजर आता है। मन ही मन उतना ही वो कमजोर रहता है, अव्यवस्थित रहता है, नहीं रहता। मन की कमजोरी सबकी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है ना? शारीरिक कमजोरी इतनी नहीं है, मानसिक कमजोरी बहुत अधिक है। मन से बहुत जल्दी वो घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं, टूटने से लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या प्रभु पर विश्वास नहीं है आपको? ऐसा पुरुषार्थ करना सीखो प्रभु के दर्शन करके, प्रभु की भक्ति से ये पुरुषार्थ लाना सीखे अपने भीतर। जब जब जीवन में ऐसे निमित्त आएंगे, ठीक है मैं पूरा नहीं कर पाऊं, पूरी तरह कंट्रोल ना कर पाऊं, पूरी तरह चिंता से ऊपर ना उठ पाऊं, भय से ऊपर ना उठ पाऊं, शोक से ऊपर ना उठ पाऊं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी तो अवश्य लेकर के आऊंगा। ऐसा चिंतन भी तो आ सकता है कि नहीं आ सकता? पर अधिकांश लोगों को नहीं आता है चिंतन, क्योंकि आपकी भक्ति जो है सिर्फ मंदिर तक की भक्ति है, अथवा नियम तक की भक्ति है, पढ़ने तक की भक्ति है। प्राय सबकी भक्ति ऐसी ही है, नहीं कि भक्ति करने वाले मन से बड़े कमजोर से नजर आते हैं,
भक्ति करने वाला मन से बड़ा मजबूत होता है, दृढ़ होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति का धारी होता है। वो छोटी छोटी बातों में घबराता नहीं है, चिंतित नहीं रहता है। संभालने की शक्ति उसे अपने भीतर पैदा होती हुई दिखती है। आने के पहले, भक्ति के पूर्व भले ही वो कमजोर रहता हो, लेकिन जो अच्छे से भक्ति करेगा ना, मानसिक रूप से ऊपर उठा हुआ होता है। लेकिन भक्ति करने वाले भी रोते रहते हैं, शिकायत करते हुए नजर आते रहते हैं। आप कहोगे हमारी सबकी क्षमता एक जैसी थोड़ी होती है, सबकी क्षमताएं जो हैं भिन्न भिन्न होती है ना, सबकी शक्ति भिन्न भिन्न होती है। तो भक्ति का ये फल है, जब हम प्रभु से अपने आप को जोड़ते हैं तो उस शक्ति को अपने भीतर भी तो पैदा करते हैं, उससे हम मैच करते हैं, तन्मय रूप हो जाते हैं, उस रूप होते हैं। ये चिंतन नहीं आता, ये भाव नहीं आता कि क्या हुआ। नहीं, भक्ति क्यों आखिर है? ये जो भक्ति हो रही है, क्यों आप लोग सिर्फ बाहरी वैभव को लेकर के चिंतित रहते हैं, तो बाहरी चीज को पाने के लिए आतुर रहते हैं? क्यों अपने मन को मजबूत बनाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते? वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, आत्मविश्वास उसका मजबूत होता है, ऐसा नहीं होता। इस कारण जब जब हम अशोक वृक्ष सहित प्रभु की भक्ति करें तो कुछ अलग फीलिंग हमारे भीतर आना चाहिए। तो बात समझ में आ रही है? यह अशोक वृक्ष गार्डन वाले अशोक वृक्ष से अंतर लिए होगा। गार्डन के अशोक वृक्ष से ये फीलिंग नहीं आएगी, बगीचे वाले अशोक वृक्ष से नहीं आएगी। नहीं तो दिमाग लगाने बैठ जाओ आप, वो ज़्यादा अच्छा। हाँ, ऐसा दिमाग मत लगाना। ये अशोक वृक्ष प्रभु की साधना को दिखाने वाला अशोक वृक्ष है, प्रभु की तपस्या को दिखाने वाला अशोक वृक्ष है। प्रभु के जीवन में जब जब ऐसे घटनाक्रम उपस्थित हुए, उन्होंने उस समता के माध्यम से, उस आत्मविश्वास के माध्यम से उस शोक के वातावरण को बड़े अच्छे से जीत लिया। उसे दिखाने वाला है, मात्र इसके बाहरी स्वरूप में नहीं जाना। जब ऐसा चिंतन करेंगे तो हमारा जो अंधकार, जो तम भीतर बैठा हुआ है, वह धीरे धीरे धूमिल होने लगेगा, कम होने लगेगा। समझ रहे हो नहीं? स्पष्ट उल्लसित किरणम अस्त तमो वितानम। स्पष्ट रूप से उल्लसित यानी उल्लसित होता हुआ, अंदर से आनंदित होता हुआ, अंदर से फैलता हुआ, शोभायमान, यानी अंदर ही अंदर वो शोक के क्षणों में भी वो इतना आश्वस्त है कि नहीं, निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं। लेकिन शोक के क्षणों में व्यक्ति सामान्य से तो टूट जाता है, विचलित हो जाता है। अच्छे अच्छे विद्वान भी विचलित हो जाते हैं। लेकिन यहां पे जो कहा जा रहा है कुछ अलग ही कहा जा रहा है, कुछ अलग ही भाव है यहाँ पे। नहीं, आचार्य मानतुम स्वामी जो भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं उसे हम समझने की कोशिश करें, इस प्रकार की भाव प्रणाली अपने भीतर लाने की कोशिश करें। उस बिंबम रवि इव, रवि का अर्थ होता है, रवि का अर्थ होता है सूर्य। रवि षष्ठी विभक्ति में बन गया है, सूर्य की भांति, उस बिंब की भांति। पयोधर, पय का अर्थ होता है जल, और जो उस जल को धारण करे वो पयोधर यानी बादल। पार्श्ववर्ती यानी उस पार्श्व बादलों के निकट रहने वाला सूर्य, यानी इसका क्या अर्थ हुआ? पयोधर यानी वो बादल, पार्श्ववर्ती उस बादलों के समूह के निकट रहने वाला वो सूर्य स्पष्ट रूप से अपनी किरणों को फैलाता हुआ शोभायमान होता है और उस तम के वितान को
अंधकार के वितान को, फैलाव को वो नष्ट करने वाला होता है। तो हमारे भीतर जो जो अंधकार बैठा हुआ है, अंधकार का जो फैलाव बैठा हुआ है, हे प्रभु, जब जब मैं अशोक वृक्ष सहित आपको देखता हूं तो मैं अपने उस अंधकार के फैलाव को भी नष्ट होता हुआ देखता हूं। तो ये होगा जिन दर्शन से निज दर्शन, ये होगा प्रभु के अष्ट प्रातिहार अथवा इस अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार सहित दर्शन से स्वयं के भीतर जो अंदर बहुत गहरा फैल चुका है उसको नष्ट होता हुआ देखें। यानी वो इतना आश्वस्त हो जाता है कि नहीं प्रभु, जब आप इस प्रकार से हैं तो मैं क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर के विकल्प करूं। मुझे कोई विकल्प नहीं, होता रहता है लाइफ में, जीवन में होता रहता है, आते जाते रहती हैं ऐसी बातें, ऐसी परिस्थिति निर्मित होते रहती है, चलते रहती हैं, ज़्यादा अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा, निकल जाएगा, ज़्यादा टिकेगा नहीं। चिंतन लाना कठिन तो है, कठिन है, सरल तो नहीं है ना, हाँ, असंभव नहीं है। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे तो भविष्य में कुछ लाभ अवश्य होगा। अब शुरुआत ही नहीं करेंगे, ऐसा सोचेंगे नहीं तो कहां से लाभ होगा। बस उतना नहीं होगा, पढ़ते रहते होंगे उच्चैर अशोक तरु संसृत मन्मयूख माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानम बिंबम रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। पढ़ते रह जाएंगे और क्या होगा इससे। ऐसा तो कई बार पढ़ा है, रोज ही पढ़ते, चूंकि रोज का नियम है, रोज ही पढ़ रहे हैं। एक बात कहें आपसे, जब भी आप पढ़ो अथवा एक श्लोक ही पढ़ो पूरा, उसको पढ़ने के बाद सोचना तो मैंने पढ़ करके इससे क्या सीखा, क्या लाभ मुझे हुआ इससे, क्या मैंने पाया इससे। भले ही उस दिन समय ज्यादा लग जाएगा। आखिर आचार्य प्रवर क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, वे हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, वे हमें क्या देना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। क्या सिर्फ चक्षु इंद्री का विषय बनाना है प्रभु का परिकर, प्रभु के अष्ट प्रातिहार, आंखों का विषय बनाना, आंखों को सुंदर लगे ये विषय बनाना है? ये तो है ही नहीं उद्देश्य उनका। मात्र वेदी को नहीं देखना है, प्रभु को साक्षात समोसरण में देखना है। ऐसा विजुअलाइजेशन करना है कि साक्षात समोसरण में बैठे हैं, जिनके पीछे से वो अशोक वृक्ष जो उनसे 12 गुना ऊंची काया को लिए हुए, शरीर की काया से, और उसमें से वो किरणें फूट रही हैं, अंधकार दूर हो रहा है, इस प्रकार का वो अशोक वृक्ष है जिसमें मणियां लगी हैं। और उसके माध्यम से प्रभु आपका भी प्रकाश और फैलते जा रहा है। वह तो बाहर के अंधकार को नष्ट कर रहा है, लेकिन प्रभु आप, हाँ, अंधकार तो भगवान से दूर है ही नहीं। तो अशोक वृक्ष भी अपने आप में इतना प्रकाशित है, मणियों वाली प्रकाश को, किरणों को फैला रहा है। सूर्य तो अपने आप में है ही, हाँ, क्यों नहीं निकल रहा? उन्मयूखम यानी ऊपर की ओर फैलती हुई किरणें भगवान की भी फैल रही हैं, उस अशोक वृक्ष से भी फैल रही, दोनों से फैल रही हैं। अभी हम प्रातिहार का भी महत्व कर रहे हैं। उन्मयूखम क्या है? रूपम अम्लम तो है ही, लेकिन अपने आप में वह वृक्ष की भी अपने आप में उतना ही ऊंचा है, उत्कृष्ट है। ये भी देखो ना, प्रभु का तो है ही, प्रभु की किरणें तो ऊपर की ओर फैली रही हैं। नहीं, अशोक वृक्ष तो सूर्य की भांति है, उसका सपोर्टिव है। इस बात का कहाँ बादल की भांति है? वो तो अंधकार के लिए, बादल तो अंधकार के लिए है, किरणें निकल रही हैं। प्रभु का अंध प्रकाश तो है, अशोक वृक्ष का भी प्रकाश है, ये कहा जा रहा है। यानी अशोक वृक्ष अपने आप में भी कुछ लिए हुए है, उसका भी अस्तित्व है, उसका भी इंपॉर्टेंस है। उसे हम गौण क्यों कर रहे हैं? उस प्रातिहार को हम गौण क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना भव्य प्रातिहार बनाया जाता है? इस बात को हम समझे। समय आपका हो रहा है, बात समझ में आ गई?
हाँ, कैसे देखना प्रभु को, कैसे भाव भंगिमा लाना अपने भीतर, कैसे परिणाम लाना कि शोक के उन क्षणों को मैं कैसे जीत पाऊं, चूंकि प्रभु आपने जीता है। तो जब जब जीवन में शोक की स्थिति उपस्थित हो जाए, बस इस प्रातिहार सहित, अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार सहित प्रभु को देखने की कोशिश करें, भक्ति करने की कोशिश। महाराज श्री, एक जिज्ञासा होती है कि जब भगवान अपने आप में करोड़ों सूर्य से अधिक तेजवान है, तो यहाँ पर अशोक वृक्ष की कितनी महिमा क्यों गाई जा रही है? अशोक वृक्ष की महिमा नहीं गाई जा रही, हम तो गा ही नहीं रहे, भगवान की तपस्या की महिमा गाई जा रही है, उसका फल अशोक वृक्ष है, ये कहा जा रहा है। तो जब वो ऊंचा व्यक्ति जब बहुत टॉप करता है तो उसका जो गिफ्ट भी होता है ना, छोटा मोटा नहीं होता है। जो यूनिवर्सिटी ने ऑल वर्ल्ड में जो टॉप किया है तो उसको भी गोल्ड मेडल बढ़िया बड़े साइज का मिलता है। तो जो प्रभु की साधना बहुत ऊंची क्वालिटी की, तो उनको जो अशोक वृक्ष भी मिला है, अच्छी क्वालिटी वाला मिला, ये बताया जा रहा है। तो महाराज श्री, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जब वो इतने तेजवान हैं, हाँ। तो हमें अशोक वृक्ष का तेज दिखेगा कैसे? दिखे नहीं, दिखता, उसका भी अस्तित्व होता है। ये बात अलग कि वो उसके उनके पीछे छिप जाता है, पर उसका अस्तित्व भी है, वो भी प्रकाशित है, ये बताया जा रहा है। दृष्टि प्रभु की साधना की ओर। बोलिए आदिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सोवाणी।